एक कहावत है कि किसी इंसान के मरने के बाद जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं ना उसकी डेथ पे, दैट टेल्स यू कि वो किस तरह का इंसान था जब वो जिंदा थे। एंड वन थिंग इज क्लियर एज हेल दैट नो वन, एब्सोल्युटली नो वन लाइक्ड संजय कपूर। विचक्राफ्ट की बात भी हो रही है बाय द वे, और उनके ऊपर इतना रिसर्च करने के बाद आई एम काइंड ऑफ वंडरिंग डिड इवन हिज फैमिली लाइक्ड हिम। लाइक आई एम जेन्युइनली लेफ्ट वंडरिंग एट दिस पॉइंट। और आज के इस वीडियो के बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सो आई एम श्योर आप सबको पता है कि संजय कपूर की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ अ बी। तो उसका कंप्लीट रीजन ये था कि पोलो खेलते खेलते एक बी उनके मुंह में चली गई थी, एक्चुअली गले में फंस गई थी, और वहीं पे एज इन गले में ही उसने उन्हें डंक मार दिया था। उसकी वजह से भीतर से ही उनका गला सूज गया था, स्वेलिंग हो गई थी, प्लस बी की स्टिंग की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हुआ था उसी वक्त उनके बॉडी में, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इन सब के कलेक्टिव असर की वजह से उनकी डेथ पैरामेडिक्स वगैरह के पहुंचने से पहले ही हो गई थी। इसके बाद शुरू होता है न्यूज का सिलसिला। लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, वेस्टर्न मीडिया में भी इसे कवर किया जा रहा था, लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएस वीकली, पीपल, मिरर एटसेट्रा। और इतने कवरेज का कारण क्या था? वेल, दो कारण थे। पहला, ही वॉज अ बिलियनियर, सो ऑफ कोर्स एक बिलियनियर की डेथ मायने रखती है हमारे सोसाइटी में एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। दूसरा, वो प्रिंस विलियम के दोस्त थे। जी, हम में से जिसे नहीं पता था अब पता कर लीजिए कि वो प्रिंस विलियम के दोस्त थे बाय द वे, बिकॉज रिच पीपल आर फ्रेंड्स विद अदर रिच पीपल एंड दिस इज अ इम्पोर्टेंट डिटेल बाय द वे, वी विल कम बैक टू इट अ बिट लेटर। सो लिटरली हेडलाइंस ऐसी थी कि प्रिंस विलियम्स फ्रेंड बिलियनियर संजय कपूर पास्ड अवे एंड सो ऑन। And the comment section was interesting to say the least. A lot of people straight up called him out that how abusive he was to Karishma and made her sleep with his friend. So they don't care that he passed away. और फिर दूसरे तरह के comments भी थे जो I'll just read some of these comments. He'll be missed. He should have been careful. You gotta be careful when playing polo. Unbelievable. He was a billionaire. You get my point, right? लोग बस इस बात का मजाक बना रहे थे कि उनकी डेथ बी की वजह से हुई है, क्योंकि किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा था दैट ही पास्ड अवे इस वजह से, क्योंकि वो कितने अब्यूजिव थे जब वो जीवित थे। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि फॉरेनर्स को भी ये बातें पता है, या मे बी जब ये बात फैलने लगी होगी कि प्रिंस विलियम के दोस्त की डेथ हो गई है, तो कमेंट सेक्शन में इंडियंस एज एन इंडियन एनआरआईज पोस्ट कर रहे थे कि किस तरीके का ये इंसान था जब ये जीवित था। उसकी वजह से किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी इंसान की डेथ हो गई है, और लोग मजाक बना रहे थे कमेंट सेक्शन में, फॉरेनर्स भी। प्लस मिडिल क्लास पीपल वैसे भी बिलियनियर्स को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी अय्याशी भरी उनकी जिंदगी होती है इस वजह से। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन कर लीजिए कि वो बिलियनियर थे और वो अब्यूजिव थे, तो वो अब्यूजिव बिलियनियर थे। और ये बात जानने के बाद कौन पसंद करेगा ऐसे इंसान को? एनीवे, अब वापस आ जाते हैं प्रिंस विलियम कनेक्शन पे। तो संजय कपूर और प्रिंस विलियम आर लाइक रियली लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स। लाइक थिंक अबाउट देयर एंटायर लाइफ, दे वर फ्रेंड्स सिंस दे वर वेरी यंग। इनफैक्ट जब करिश्मा और संजय कपूर का डिवोर्स हो रहा था ना, तब करिश्मा कपूर ने ये जो एलिगेशंस लगाए थे संजय के ऊपर कि संजय ने उन पर प्रेशर बनाया था कि वो उनके यानी संजय के फ्रेंड्स के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हों। मोर स्पेसिफिकली ही आस्क्ड हर टू हैव एनल सेक्स विद हिज फ्रेंड्स एंड हैड आल्सो आस्क्ड हिज मॉम टू स्लैप हर, बीट हर, ह्यूमिलिएट हर एटसेट्रा। उसके साथ साथ एक और एलिगेशन थी कि एक बार उन दोनों का बेटा कियान, जो उस वक्त न्यू बॉर्न था, उसे हाई फीवर था, मगर संजय अपने बीमार बच्चे को छोड़ के प्रिंस विलियम और बाकी के दोस्तों के साथ पोलो खेलने चले गए थे। लुक एट द आयरनी, उनकी डेथ भी पोलो के ही वजह से हुई है एट द एंड ऑफ द डे। और ये जो स्लीपिंग विद फ्रेंड्स वाला एलिगेशन है ना, इट्स अ बिट मोर देन दैट आई थिंक। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था ना, तभी मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया था कि ही वॉज ट्राइंग टू इनिशिएट हर into his swinging lifestyle. Let me repeat. He was trying to initiate her into his swinging lifestyle. I'm sure आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि swinging exactly होती क्या है। अगर किसी को नहीं पता है, for them, basically आप अपने पार्टनर्स को स्वैप करते हो या एक्सचेंज करते हो किसी दूसरे कपल के पार्टनर के साथ for the night। फिर एक्सचेंज पार्टनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हो and everything that goes with it. And sometimes इसमें सिर्फ दो कपल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, other times there are even more couples involved, as in multiple couples involved होते हैं, and everyone is getting involved with other people
कपल्स पार्टनर। अगर इसके बारे में और जानना है ना, गूगल दिस की पार्टी अमंग स्विंगर्स। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि संजय बिलियनियर थे तो उनके फ्रेंड्स भी फाइनेंशियली उतने ही रिच होंगे, और क्योंकि करिश्मा ये सब कुछ रिवील नहीं कर सकती थी, शी कांट एग्जैक्टली आउट एवरीवन एल्स बिकॉज दीज आर रिच एंड पावरफुल पीपल। यू कांट एक्सपोज मल्टीपल extremely wealthy people by telling about the entire swinging community and then becoming number one enemy of these rich and wealthy people who were involved in it। तो इसका सॉल्यूशन था सिर्फ और सिर्फ संजय को ही अक्यूज करना about forcing her to sleep with friends thing। एंड इंडियन मिलियनियर बिलियनियर सोसाइटी में पार्टनर स्वापिंग, ऑर्जी एटसेट्रा आर अ लिविंग रियलिटी एज फार एज आई नो। बाय द वे, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है पूनावालास। ये दोनों जिन्होंने केजो के धर्मा प्रोडक्शंस का 50% स्टेक खरीदा है, ये लोग भी बिलियनियर है बाय द वे। एनीवे, हाउ डू आई नो दिस? वेल, इसलिए बिकॉज जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ वो इनडायरेक्टली बॉलीवुड और हाई सोसाइटी से रिलेटेड है, सो आई नो स्टफ। एंड जस्ट टू मेक इट क्लियर कि किस तरह के इंसान थे संजय कपूर, मैं बाकी के एलिगेशंस भी बताना चाहती हूँ जो करिश्मा ने लगाए थे डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में। एक एलिगेशन तो ये थी कि संजय कपूर फिजिकली अब्यूजिव थे एंड ही यूज्ड टू हिट हर इन प्राइवेट एंड पब्लिक, और पब्लिक में वो करिश्मा को ट्रॉफी वाइफ की तरह ट्रीट करते थे, अपने साथ पब्लिक में ले जाकर शो ऑफ करना दैट ही गॉट द ब्यूटीफुल एंड फेमस एक्ट्रेस। दूसरा, वो मेंटली और साइकोलॉजिकली भी अब्यूजिव थे, एज इन पब्लिक में ह्यूमिलिएटिंग और इंसल्टिंग बातें करना सबके सामने करिश्मा की बेइज्जती करने के लिए। फिर जो ट्रॉफी वाइफ वाली बात अभी अभी करी थी ना, वो जबरदस्ती करिश्मा को फोर्स करते थे इवेंट्स अटेंड करने के लिए अपने साथ, तब भी जब वो पोस्ट पार्टम थी और कुछ दिन पहले ही उनकी डिलीवरी हुई थी एंड शी वाज वेरी सिक, तब भी संजय ने उन्हें फोर्स किया था। नेक्स्ट एलिगेशन था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, कि संजय किसी और लेडी के साथ इन्वॉल्व थे और उसके साथ दिल्ली और फॉरेन कंट्रीज में रहा करते थे। नाउ दिस इज द पॉइंट। बाकी सारे एलिगेशंस का प्रूफ तो अब वही लोग जानते होंगे, बट अफेयर वो तो हुआ था, और किसके साथ? उनकी थर्ड एंड लास्ट वाइफ के साथ, प्रिया सचदेव। एंड आई हैव प्रूफ, बाय द वे, आई हैव प्रूफ ऑफ दिस वन। अब एक मिनट के लिए ये देखते हैं कि प्रिया सचदेव है कौन, फिर वापस आएंगे इस पूरे सिचुएशन पे। सो प्रिया अपने आप में बहुत रिच फैमिली से आती हैं, द सचदेव ग्रुप, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, जिसे प्रिया के पेरेंट्स ओन करते हैं, अशोक और पिंकी सचदेव। यंग एज में प्रिया ने मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया था, मगर उसमें कुछ खास सक्सेस मिली नहीं, एंड शी फेल इन लव विद अनदर रिच ट्रस्ट फंड बेबी, विक्रम चटवाल, जो कि होटेलियर फैमिली से आते हैं, एज इन ही इज वेल्दी। संजय कपूर, प्रिया सचदेव, इन सब की फैमिली से आई थिंक 10 गुना रईस होंगे विक्रम चटवाल के फैमिली वाले। द नंबर ऑफ होटल्स दैट हिज फैमिली ओन्स बोथ इन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज इज रियली हाई। एंड यू नो, इनकी शादी वॉज द ओरिजिनल अंबानी वेडिंग। जब 2006 में इनकी शादी हुई थी, तब उसे इंडिया की सबसे महंगी शादी बताया गया था, जिसमें रफली 100 करोड़ का खर्च हुआ था। एंड दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स कि 50,000 किलो फूल मंगाए गए थे हॉलैंड से, 70 लग्जरी कार्स की फ्लीट यूज हुई थी जस्ट टू ट्रांसपोर्ट देयर गेस्ट्स, 600 इंटरनेशनल गेस्ट्स को प्राइवेट जेट्स के थ्रू इंडिया लाया गया था। गेस्ट में बाय द वे बिल और हिलरी क्लिंटन, पी डिडी, सुपर मॉडल नेओमी कैम्पबेल, ग्रीस के प्रिंस निकोलास, यस अ लिटरल प्रिंस केम, और पहलवी फैमिली, जो कि ईरान की रॉयल फैमिली हुआ करती थी, वो लोग आए थे। और ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं, देयर वर मोर। प्रिया का लहंगा बाय द वे ऐश्वर्या ने जो कजरारे कजरारे सॉन्ग में पहना था ना, उसी लहंगे से इंस्पायर होकर बनाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये शादी बस 5 साल ही चली और 2011 में दोनों का डिवोर्स हो गया। बाय द वे, विक्रम चटवाल इतने रिच और पावरफुल थे कि उनके कनेक्शंस हॉलीवुड तक थे। उन दिनों उनका इन्वॉल्वमेंट हॉलीवुड पार्टी सीन में इतना ज्यादा हुआ करता था कि उन्होंने लिंडजी लोहान, किम कार्दाशियन और 2 सुपर मॉडल्स केट मॉस और जिजेल बुंचन को भी डेट किया है। हालांकि ये सारे लिंकअप्स बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं थे, मगर इन्वॉल्वमेंट थी थोड़े टाइम के लिए। विक्रम पूरी तरह से प्ले बॉय थे, और वो भी कम्प्लीटली पब्लिकली। वो किसी भी चीज को छिपाने की कोशिश भी नहीं करते थे, और उनकी शादी लंबे वक्त के लिए चलने वाली थी भी नहीं वैसे भी। सो देयर इज दैट। और उन्होंने कुछ मूवीज में भी काम किया है, दोनों इंडियन और इंटरनेशनल। हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड वॉज हिज मोस्ट सक्सेसफुल मूवी। एनीवे, उनकी और प्रिया की एक बेटी है, सफीरा सचदेव। प्रिया का डिवोर्स और उनके संजय के साथ इन्वॉल्वमेंट की डेट्स ना काइंड ऑफ मर्की हैं, एज इन इट सीम्स लाइक संजय के करिश्मा के साथ और प्रिया का विक्रम के साथ डिवोर्स से पहले ही ये दोनों यानी संजय और प्रिया इन्वॉल्व थे, जो कि करिश्मा के उस एलिगेशन को सच कर देती है जहां उन्होंने कहा था कि संजय का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अलाउ मी टू गिव प्रूफ्स। तो हर जगह के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि करिश्मा और संजय ने 2014 में डिवोर्स के लिए फाइल किया था, और उससे पहले उनका बेटा 2011 में पैदा हुआ था। ओके,
मगर उसी वक्त से प्रिया और संजय की फोटोज साथ में हैं। पहले तो ये कुछ पुराने आर्टिकल्स। हैज प्रिया सचदेव गॉट अ न्यू मैन इन हर लाइफ? दो प्रिया सचदेव Chatwal maintains her married status with Vikram Chatwal, hardly anybody believes her. She has been linked with Sanjay Kapoor, which fired the buzz about Sanjay Karishma divorce, and also with certain Mr. G. I don't know who Mr. G is in this case. Surprising that Priya Sachdev always makes to the list of eligible dames even when she claims to be happily married. और ये आर्टिकल आया था 2010 में। सो लाइक कियान के पैदा होने से एक साल पहले से ही, एटलीस्ट एक साल पहले से ही संजय और प्रिया लिंक्ड है। प्रिया सचदेव एंड संजय कपूर आर अ कपल एंड इंडल्जिंग इन PDA 2। ये आर्टिकल आया था 2012 में। श्योर कियान के पैदा होने के बाद, लेकिन करिश्मा और संजय ने अभी तक डिवोर्स के लिए फाइल नहीं किया था। वो 2014 में होता है। एज इट वो दोनों सेपरेटेड भी नहीं थे बाय दैट टाइम। फिर 2013 में ये दोनों पोस्ट की हुई फोटोज जो प्रिया की बहन चारू सचदेवा ने पोस्ट की थी। एक फोटो में खुद संजय थे, मगर दोनों फोटोज में संजय टैग्ड थे। अभी भी बाय द वे करिश्मा और संजय का सेपरेशन नहीं हुआ था। सो हियर इज द स्टोरी इन शॉर्ट। संजय प्रिया एटलीस्ट 2009-10 से इन्वॉल्व थे। 2011 में प्रिया का डिवोर्स तो होता है विक्रम छटवाल से, मगर संजय का नहीं। और 2011 में ही कियान पैदा होता है। फिर 2014 में करिश्मा और संजय सेपरेट होते हैं, डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं, और 2016 में उन्हें डिवोर्स मिलता है। एंड यू नो, जब करिश्मा ने पहले 2014 में डिवोर्स फाइल किया था ना, तब उसने ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फोर्सिंग टू स्लीप विद हिज फ्रेंड्स, इन सारे चीजों की एलिगेशंस नहीं लगाई थी। और ये केस ड्रैग होता गया 2016 तक, क्योंकि संजय चाइल्ड सपोर्ट को लेकर के कुछ ड्रामा कर रहे थे कोर्ट में। मगर फिर जैसे ही करिश्मा ने 2016 के फरवरी में ये सारी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह की एलिगेशंस लगाई, बस 2 से 3 महीने में करिश्मा की सारी डिमांड्स एक्सेप्ट हो गई और कोई ड्रामा नहीं हुआ इस बार। सो माय पॉइंट इज, अगर मेरे पास बस इतने बेसिक से सबूत हैं, और वो भी इन दोनों के डिवोर्स के 10 साल बाद, इमेजिन करिश्मा के पास अपने एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए कितने प्रूफ्स रहे होंगे कि जो केस 2 साल से खिंच रहा था वो बस 2 महीने में ही रिजॉल्व हो गया। क्या बात मुझे सबसे अधिक बॉदर करती है इस पूरे प्रिया संजय अफेयर में, कि प्रिया के पहले शादी में उन्हें सफर करना पड़ा था अपने हस्बैंड की वजह से। उन्होंने इमोशनल हार्डशिप के बारे में तो पब्लिकली बात करी है एक पॉडकास्ट में, बट चांसेस आर विक्रम का जैसा प्ले बॉय बिहेवियर था ना शादी से पहले, वो मोर और लेस कंटिन्यू हुआ ही होगा शादी के बाद भी। तो प्रिया शायद से विक्टिम थी उस रिश्ते में, मगर फिर वो आगे बढ़ करके करिश्मा के साथ वही करती हैं, एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर रखना और किसी और औरत को चोट पहुंचाना। यू नो दैट स्टेटमेंट कि एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, या दैट वन, इस सिचुएशन में वो बिल्कुल सटीक बैठता है। एंड आई नो कि अगर प्रिया नहीं होती तो संजय किसी और के साथ अफेयर करते ही करते, क्योंकि चीटर्स वैसे ही होते हैं। आई नो दैट एंड आई एम नॉट डिनाइंग इट, मगर प्रिया ने भी अपना रोल प्ले किया था इस पूरे केस में। मैंने यहाँ तक एक ब्लाइंड में पढ़ा है कि वो अपनी बेटी के साथ संजय के घर में मूव इन कर गई थी, तब जब करिश्मा संजय का डिवोर्स हुआ भी नहीं था। सो देयर इज दैट टू। दैट वुड हैव बीन सो हर्टफुल एंड पेनफुल फॉर करिश्मा दो, कि वो संजय जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते थे, बीमार बच्चे को छोड़कर पोलो खेलने जाना है, डिलीवरी के बाद करिश्मा और उनके बेटे को आराम करने देने के बजाय करिश्मा को जबरदस्ती पार्टी में लेके जाना, फिर 2 साल तक चाइल्ड सपोर्ट को लेकर कोर्ट में केस खींचते रहना, वो इंसान अब किसी और की बेटी को इतने कन्वीनियंटली अपने घर में रख रहा है। दैट वुड बी लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन। अब फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बाद जब संजय कपूर की डेथ होती है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अ बी, मे द बी रेस्ट इन पीस। कुछ टाइम तक तो सब शांत था, फिर स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी ड्रामा, और इन सब के बीच में 2 ही मेन कैरेक्टर्स हैं, सास बहू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल संजय का पूरा एस्टेट 30,000 करोड़ का है, और उनकी 3-4 कंपनीज थी, मगर सबसे मेन कंपनी थी सोना कॉमस्टार लेगेसी, जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट पे भी हैं। अब रानी कपूर का ये कहना है कि वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर और राइटफुल एयर हैं इस कंपनी की, मगर उनसे बताए बिना ही कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए थे, तब जब वो अपने बेटे की डेथ का शोक मना रही थी, और इस मेंटल हालत में नहीं थी कि वो कोई प्रॉपर डिसीजंस ले पाए या फिर कोई पेपर्स वगैरह पढ़ पाए साइन करने से पहले। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का ये कहना है कि रानी मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो ही नहीं सकती, क्योंकि सोना कॉमस्टार पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, एज इन ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है स्टॉक मार्केट से, और संजय की फैमिली सिर्फ 28.02% ही ओन करती है, बाकी का पूरा 71.98% शेयर होल्डर्स के हैं। और संजय की डेथ के बाद रानी से कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करवाए ही नहीं गए हैं एट ऑल, तो उन्हें धोखा देने का सवाल ही नहीं उठ सकता। इसके बाद सेकेंड शॉकर ये आता है कि प्रिया सचदेव को सोना कॉमस्टार का अचानक से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
डायरेक्टर बना दिया गया। अगेन संजय की डेथ के बाद ये सब हो रहा है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काफी इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पोस्ट है, जहाँ पे कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस में आपका इन्फ्लुएंस होता है, जैसे हायर किसे करना है, किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्जर या कोलैबोरेशन करना है या नहीं, किसी और कंपनी को एक्वायर करना है, कंपनी के आगे का सक्सेसर कौन होगा, इन सब मेजर चीजों में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। तो ये किसी भी कंपनी में बहुत पावरफुल पोजीशन है। प्लस कपूर फैमिली की दो और प्राइवेट कंपनीज हैं, ये दोनों पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, एज इन इसके शेयर्स स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। दिस आर प्राइवेट कंपनीज। और एक फैमिली ट्रस्ट है। तो प्राइवेट कंपनीज का नाम है ऑरियस इन्वेस्टमेंट्स, रघुवंशी इन्वेस्टमेंट्स, और फैमिली ट्रस्ट का नाम है आरके फैमिली ट्रस्ट। एनीवे, इनमें से रघुवंशी इन्वेस्टमेंट्स को छोड़कर प्रिया सचदेव अचानक से इन तीनों की ही हेड बन गई हैं, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बेसिकली समरी ये है, आरके फैमिली ट्रस्ट पहले संजय उसके ओनर और कंट्रोलर थे, अब प्रिया हैं। ऑरियस इन्वेस्टमेंट्स, प्रिया सचदेव हैं उसकी मेन मैनेजिंग डायरेक्टर संजय के डेथ के बाद। सोना कॉमस्टार, पहले संजय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, अब प्रिया हैं। नोटिस द इंटरेस्टिंग थिंग कि इन सब में प्रिया का कोई रोल नहीं था संजय के जीते जी, और ये सारी बातें उनके रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलती है। रेगुलेटरी फाइलिंग एज इन हर कंपनी को कुछ ऑफिशियल पेपर वर्क्स जमा करने होते हैं, गवर्नमेंट को, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को, मतलब इन सब जगहों पे सबमिट करने होते हैं ऑफिशियल पेपर वर्क्स। तो उसे जब मैंने पढ़ा था उसमें प्रिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जून 2025 के पहले, यानी संजय के डेथ के पहले। अब प्रिया हर जगह है। सिर्फ और सिर्फ रघुवंशी इन्वेस्टमेंट्स में ही प्रिया का कहीं नाम नहीं है, बल्कि संजय की मॉम रानी कपूर का नाम है, और वो भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, सिर्फ पार्शियल कंट्रोल है। उसे वो 2 या 3 लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, एटलीस्ट 2 लोगों के साथ। अब जब रानी कपूर ने पब्लिकली बोलना शुरू किया इन सब के बारे में, तो प्रिया इंस्टाग्राम पे अपना नाम प्रिया सचदेव कपूर से चेंज करके प्रिया संजय कपूर कर देती हैं, विच इज स्टिल फाइन। आई मीन वो दोनों 10 साल से ऊपर के टाइम से साथ रहे हैं, पिछले 5-6 साल से शादीशुदा हैं। सो इवन दो संजय के पासिंग के बाद उन्होंने ये नेम चेंज किया है, बट स्टिल दैट्स हर राइट। Who are we to say anything? But you know what's weirder? The fact कि प्रिया के जो उनके पहले हस्बैंड विक्रम चटवाल से जो बेटी है सफीरा चटवाल, उसने भी इंस्टाग्राम पे साथ में ही अपना नाम चेंज कर लिया, सफीरा चटवाल से सिर्फ सफीरा। अब बैक टू बैक नाम चेंज करने से, प्लस प्रिया का सोना कॉमस्टार का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाना, ऑरियस इन्वेस्टमेंट्स और आरके ट्रस्ट का एसेंशियली हेड बन जाना, और रानी कपूर का बेसिकली पुश आउट हो जाना, इन सबसे बस यही बात इंडिकेट होती है कि दाल में कुछ तो काला है। एज इन सोशल मीडिया पे ह्यूज कंट्रोवर्सी हो रही थी नाम चेंज करने को लेकर। आई एम श्योर आप लोगों ने भी कुछ सुना ही होगा। व्हाट वाज ट्रूली वियर्ड इज, सफीरा के पापा विक्रम चटवाल की फैमिली, एज आई हैव सेड बिफोर, संजय के भी फैमिली से रिच है। तो अचानक से चटवाल सरनेम हटाकर खुद को संजय के करीब दिखाने की क्या जरूरत थी? आई डोंट नो। मगर लोगों का सोशल मीडिया पे ये कहना था कि चटवाल्स की प्रॉपर्टी में सफीरा का शेयर हमेशा रहेगा ही, फिर चाहे वो सोशल मीडिया पे अपना सरनेम लगाए या हटा दे, क्योंकि ऑफ कोर्स आई मीन ब्लड रिलेशन है। बट मे बी प्रिया का गोल है कि संजय की प्रॉपर्टी में भी उसे कुछ शेयर दिलाना। नाउ हु नोज व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। लोग इन सब चीजों के बारे में सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे, एंड इवन मोर, काफी कंट्रोवर्सी होने के बाद प्रिया ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। अब रानी कपूर और सोना कॉर्नस्टार लीगल बैटल में अटके हुए हैं। हु नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। मगर मैंने जितना रिसर्च किया है उसके हिसाब से रानी कपूर का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं लग रहा है। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है लीगल लड़ाई को लड़ने के, एंड बाय रिसोर्सेज आई डोंट मीन मनी, आई मीन कंपनी या स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट। सो इट सीम्स लाइक प्रिया इज हेडिंग फॉर द विन। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा कपूर को भी लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी कि वो अब इतनी एलिमनी लेने के बाद भी ऑल प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की कोशिश कर रही हैं। बट हियर इज द थिंग, उन्होंने प्रॉपर्टी में अपने लिए कोई हिस्सा नहीं मांगा है, नॉट एट ऑल। वो बस अपने बच्चों के हिस्से को सिक्योर कर रही हैं, दैट्स ऑल। आफ्टर ऑल उनके बच्चों के पापा की प्रॉपर्टी है और वो लोग लीगल एयर्स हैं, तो क्यों ना करें। और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से संजय के 3 ही वारिस हैं। करिश्मा के साथ उनके जो 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान, और प्रिया के साथ उनका बेटा अजारियस। सफीरा का नाम शायद से अभी तक लीगल वारिस की लिस्ट में नहीं है। खैर, ये जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई है ना प्रिया और रानी कपूर को लेकर, और जिस तरह से संजय की डेथ हुई थी, उसकी वजह से टिकटॉक पे नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टिकटॉक अगेन। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस बार ये है कि संजय की डेथ में विचक्राफ्ट इन्वॉल्व था। सो आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस तरह के हैं कि संजय की डेथ जिस तरह से हुई है ना, वो नॉर्मल डेथ नहीं है। माई हस्बैंड इज अ बी कीपर, हैज डेल्ट विद hundreds and thousands of bees in his lifetime, never has been bitten in this way. How rare is it to die like this? We know there was definitely someone involved in it. Well,
bees were involved in it. What do you expect? When I heard abusive husband and bees, I immediately knew a woman took revenge. Actually ये लोग bees की बात सुनकर witchcraft से उसे इसलिए relate कर रहे हैं क्योंकि bees का बहुत काम होता है witchcraft में। वुडू से लेकर white या black magic सब में bees का heavy use involved होता है। ये सारी वीडियोस bees के ऊपर हैं कि कैसे उनका इस्तेमाल होता है मैजिक में। तो लोग 2+2 जोड़कर अपने कंक्लूजन पे आ रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं मगर ये एक स्पेसिफिक वीडियो थी जिसमें अ लेडी इज टॉकिंग अबाउट कैसे संजय पर नेगेटिव एनर्जीज का साया था पिछले काफी टाइम से। तो संजय का इस दुनिया से जाना ऑलमोस्ट तय था। संजय कपूर्स डेथ कॉज्ड बाय डार्क मैजिक, डेमोनिक एंटिटी इन द फ्यूचर जोन, स्टंग बाय अ bee that he swallowed, stairs leading into the past, well-known death symbolism. Deaths caused by demonic entities are always seen like this. Seen many more confirming signs on his pics. In terms of Destiny Matrix, the date of his death is perfect date for demonic entities activation. Choose the date with 1899 if you want to influence someone magically. He sensed it. He posted this few days before his death. उन्होंने ये पिक्चर पोस्ट की थी। Your time on earth is limited. Leave the what ifs to the philosophers and instead dive headfirst into the why nots. B was on a mission sent by Karishma. Karishma girl, where the party at? B took revenge for Karishma. Bet Karishma is glad. Karishma's happy day. And we all know how nice he was. Not at all suspicious. Completely normal. How often does this happen? Karishma had his name in a jar somewhere. Using a jar, like a glass jar, is also a technique used in like magic. And trust me, this is just one video. Wicca religion के practitioners. Okay, so Wicca religion का नाम है और उस religion में as in Wicca में witchcraft को practice किया जाता है। तो बहुत सारे Wicca religion के practitioners यही बात बोल रहे थे कि इसमें definitely किसी का हाथ है। ये revenge के लिए हो सकता था because he was abusive to his ex-wife या फिर पैसों के लिए हो सकता था क्योंकि उनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी रिलेटेड ड्रामा हुआ है दैट डेफिनेटली टेल्स देम कि लोग उनकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे किसी भी कॉस्ट पे। हु न्यू कि इतना सारा ड्रामा इन्वॉल्व हो सकता है एक इंसान के डेथ के पीछे, मेनली बिकॉज ही वाज अ बिलियनेयर। डू यू रियली थिंक विचक्राफ्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? आई मीन यू नो व्हेन अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व्ड, लॉजिकली कोई भी हर रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा किसी को रास्ते से हटाने के लिए। नाउ वेदर इट सक्सीडेड और नॉट वो तो बस ऊपर वाला ही जाने। एज इन जैसे कि इन आर्ग्यूमेंट्स में कहा जा रहा है ही वॉज सुपर रिच so a lot of money was involved. He was abusive to at least one woman in his life, our Lolo, and God knows कि उनकी बाकी की relationships कैसी रही होंगी with the other women who he has also dated. And remember, संजय कपूर की एक first wife भी थी, नताशा मेहतानी। करिश्मा एक्चुअली में second wife थी और प्रिया सचदेव third है। So I wonder नताशा मेहतानी ने क्यों divorce दिया होगा? What was actually happening in real life? अब वो तो उनके करीबी ही जाने। And God can only know how was his relationship with his mom and sisters. That after his passing, his mother got pushed out of all sorts of properties so easily. Like his entire life is not just mired in controversies, but also inner family drama. I wonder if someone was desperate enough to use witchcraft to end his life. I suppose हमें कभी पता नहीं चलेगा जिस इंसान ने किया है या तो उसे ही पता रहेगा या फिर संजय की आत्मा को। मैं, आप और विचक्राफ्ट के जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं हम लोग बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। या सो दैट्स बेसिकली इट। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है जितना कवर किया जा सकता था इस पूरे संजय करिश्मा प्रिया सिचुएशन पे। अगर बाद में कुछ याद आएगा ना तो मैं उसे शॉर्ट्स पे पोस्ट कर दूंगी। आई डोंट थिंक कि कुछ और बचा है कवर करने के लिए। ओके वेट, एक और बात है। सम पीपल वर क्लेमिंग कि संजय वाज मेकिंग मूव्स ऑन प्रिंस विलियम्स वाइफ एज इन केट, इसीलिए विलियम ने उनके डेथ के बाद कोई भी कॉन्डोलेंसेस नहीं दिए। इनफैक्ट शायद से वही कारण था कि संजय को रास्ते से हटाया गया था ब्रिटेन में। आई मीन उनकी डेथ ब्रिटेन में हुई है। So a billionaire that's best friends with the next king of England has passed away by being stung by a bee. I think this is a cover-up. Billionaires live in a different world of different politics. He knew something. And you know what? I do believe that Sanjay was a swinger, but I don't believe कि उनमें इतनी हिम्मत होगी कि literal British royalty से पंगा लेंगे. It just sounds ridiculous. I don't know how did this theory even begin, but for some reason, some random people are talking about it. But this one is completely wild to me and I don't believe it. But ये narrative भी social media पे चल रहा था, so I covered this as well. I think अब मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। So that's all for today's video. If you want to watch similar videos, then sting that subscribe button. Until my next video, bye bye.